कॅन्सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 69 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि हम क्या चाहते हैं। रोग को हम मिटाना चाहते हैं, ये तो सही है और मिटाना चाहिए भी। लेकिन रोग को मिटाते समय हम खुद ही अगर मिट जाए तो उसका संबंध ही क्या है, उसका मतलब ही क्या है। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। एक 20-25 बरस का युवा, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हुआ और फिर केमोथेरेपी की गई, उसका फ़ायदा नहीं मिला तो एडवांस केमोथेरेपी दे दी, उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। और वो होने के बाद उसको पीलिया या जॉन्डिस हो गया, बिलीरुबिन 36 तक पहुंच गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर मुझे बुलाया गया। मैंने कोशिश की 2-3 दिन, लेकिन वो 2-3 दिन में ही चल बसा। इसके बाद हिमेटोलॉजिस्ट का ये कहना था कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल था, ब्लास्ट सेल बिल्कुल जीरो हो गए थे। लेकिन क्या ये हमारा मकसद है, या वो ठीक हो जाना ये हमारा मकसद है? अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा और पेशेंट ही जिंदा नहीं रहा तो उस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं महत्व है एक्चुअली। तो हमारा मकसद क्या है ये हमें बिल्कुल सोच लेना चाहिए। और एक संस्कृत में कहावत है, उपायं चिंतयन् प्राज्ञः अपायम अपि चिंतयेत्। उपाय के बारे में जब हम सोचते हैं तो अपाय के बारे में भी सोचें। केवल उपाय ही होता रहता है ऐसा नहीं, अपाय होने का भी खतरा बहुत बड़ा होता है। और वो उसको हमने अगर देखा नहीं है, उसके बारे में सोचा नहीं है तो बड़ी मुसीबत होती है। एक ऐसा ही छोटा बच्चा था 5 बरस का, उसको मीडियास्टिनम के अंदर, छाती के जो बोन होता है उसके अंदर कैंसर था। केमोथेरेपी दी गई और फ़ायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर ने सलाह दी कि थोड़ी एडवांस केमोथेरेपी करेंगे, अग्रेसिव केमोथेरेपी करेंगे। तो मैंने उसके पिता को बताया कि मत करिए आप, ये बहुत छोटा बच्चा है और उसकी ताकत कम है। लेकिन पिता ने बोला कि मैं समझ सकता हूँ सभी, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। इस प्रकार का मुझ पर दबाव नहीं आना चाहिए और मैं मन से चाहता हूँ कि जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। और जैसे ही वो एडवांस केमोथेरेपी का डोज दिया, वो सीरियस हो गया, उसको दाखिल किया, आईसीयू में रखा। उसका डब्ल्यूबीसी काउंट एकदम 100 तक नीचे आ गया, 100 तक नीचे आ गया। वेंटिलेटर पे रखा, कुछ फ़ायदा नहीं, 2 दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहने का मतलब है कि उपाय हम करने जा रहे हैं, केमोथेरेपी देने जा रहे हैं, एडवांस केमोथेरेपी दे जा रहे हैं, और ये अपाय भी कर सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। ये अगर हमें पता नहीं है, डॉक्टर ने भी कुछ उसके बारे में बताया नहीं है, तो बड़ी आपत्ति हो सकती है। अब करने से कुछ भी फायदा नहीं, ये समझने के बाद उसके बाद इतना ही हुआ कि उस व्यक्ति ने, उस पिता ने अपना पूरा जीवन नैसर्गिक खेती में लगा दिया। वो वैसे आईटी क्षेत्र में काम करता है, लेकिन शनिवार रविवार पूरे इस प्रकार के नैसर्गिक खेती में दे देते हैं। सुभाष पालेकर के अच्छे शिष्य इस प्रकार के हैं। तो हमारा उद्दिष्ट क्या है, और उस उद्दिष्ट को ही अगर हम खो रहे हैं, वो व्यक्ति ही नहीं बच रही है, तो कोई मतलब नहीं है। केवल देना है इसलिए देना है, इसके कहने में कुछ मतलब नहीं है। सबका सूझबूझ कर, जान कर क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचना जरूरी है।